नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की आज सुबह की परीक्षा स्थगित होने से कई जगह अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। ये पेपर अब 29 जनवरी को होगा। कोविड के मद्देनजर चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए एयर सुविधा पोर्टल पर जानकारी देना अनिवार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर प्रदेश के गिरिजाघरों में विशेष सजावट और प्रार्थना सभाओं के आयोजन। और राज्य में पिछले 2 दिन से तापमान के लगातार गिरने से कड़ाके की ठंड, कोहरे और शीतलहर से जनजीवन पर असर। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के तहत आज सुबह की पारी में होने वाले सामान्य ज्ञान परीक्षा के पेपर आउट होने के बाद कई स्थानों पर परीक्षार्थियों ने प्रदर्शन किया। ये परीक्षा आज सुबह आयोजित होनी थी, लेकिन पेपर आउट होने के कारण ऐन वक्त पर इसे स्थगित कर दिया गया। ये परीक्षा अब 29 जनवरी को आयोजित की जाएगी। सुबह परीक्षा स्थगित होने के बाद अजमेर, उदयपुर, अलवर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक समेत राज्य भर में छात्रों ने हंगामा और प्रदर्शन किया। अलवर में परीक्षा देने पहुंचे अनूप गुर्जर ने पूरी व्यवस्था पर नाराजगी प्रकट की। इस प्रकार से अगर पेपर लीक होते रहे तो हम क्या करेंगे? हम सुसाइड करने को मजबूर हो रहे हैं और हम सुसाइड करेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं या तो सारे पेपर कैंसिल करवा के दोबारा से नई सिरे से और कुछ ऐसा कानून बनाए ताकि जिससे कि हमें कुछ फायदा हो सके, बेरोजगारी को कुछ तरीके से निपटारा सही तरीके से हो सके। हम बेरोजगार इतने परेशान हो गए हैं, जैसे तैसे हमने जयपुर में रह करके एक रूम लेकर के हमने तैयारी की है। 2 साल से हम कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद में नतीजा ये हुआ कि पेपर लीक हो गया। अब हम कहाँ जाए, क्या करें? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि पेपर आउट करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। राजस्थान वो राज्य, पहला राज्य देश के अंदर जिसने लोगों को जेल में डाल रखा है। आज भी जो जिसने ये हरकत की है, सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको शायद मालूम है कि हम लोगों ने कानून पास किया अभी बजट के पहले सेशन के अंदर। असेंबली में कानून बना दिया। अब इसका कड़ी कड़ी सजा मिलेगी और जो और कड़ा कानून बनाएंगे और किसी कीमत पर यहाँ लीक नहीं होने देंगे। दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बताया कि एक के बाद एक परीक्षाओं के पेपर लीक होना बेरोजगारों के सपनों पर कुठाराघात है और ये राज्य सरकार की नाकामी का उदाहरण है। लगातार एक के बाद जिस तरीके से राजस्थान में संगठित नकल का माफिया पनपा और उसके बाद जो पर्चे लीक हुए और उन पर्चों में जिस तरीके का राजनीतिक संरक्षण ये कहा गया, लगातार उसी घटना में एक किस्सा और जुड़ गया। जब सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा का पर्चा पहले लीक हो जाता है, अशोक गहलोत सरकार को, कांग्रेस पार्टी को शायद इल्म नहीं है कि उन्होंने कितने राजस्थान के नौजवानों के सपने तोड़े हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने पेपर लीक होने पर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है। इस बीच राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने आज अजमेर पहुंचकर आरपीएससी अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बातचीत में श्री मीणा ने कहा कि पेपर लीक मामलों की सीबीआई से जांच कराई जाए। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने कहा कि पुलिस की तत्परता से नकल गिरोह पकड़े जा रहे हैं। पेपर लीक होने का खुलासा कल रात उदयपुर पुलिस की एक कार्रवाई में हुआ। उदयपुर के पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने बताया कि कल रात बेकरिया थाना इलाके में एक बस में बैठे परीक्षार्थियों को पेपर हल कराया जा रहा था।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि चीन में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर जानकारी देना अनिवार्य होगा। उन्होंने आज एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा कि इन यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर अनिवार्य किया जाएगा। श्री मांडविया ने कहा कि भारत आने के बाद संक्रमित पाए जाने पर इन लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड को लेकर सतर्क है और इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इधर जयपुर हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों की रैंडम कोविड जांच के लिए बूथ स्थापित कर दिए गए हैं। जयपुर में मस्कट, शारजाह, दुबई और बैंकॉक से सप्ताह में 28 उड़ानों की आवाजाही होती है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के प्रबंधन के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए अपने पत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय ने वेंटिलेटर जैसे जीवन रक्षक आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। उपभोक्ता कार्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि उपभोक्ता शीघ्र न्याय के प्राप्त हैं। 6 महीने की अल्पावधि में ही उपभोक्ताओं से जुड़े मामलों का निपटान दोगुना होकर लगभग 90,000 हो गया है। श्री गोयल ने दिल्ली में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस समारोह में कहा कि व्यापार और जीवन को सुगम बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। डूंगरपुर में जिला प्रशासन और रसद विभाग की ओर से संगोष्ठी आयोजित की गई। सवाई माधोपुर में कन्या महाविद्यालय में विद्यार्थियों को उपभोक्ता कानूनों के बारे में बताया गया। बाड़मेर में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 96वीं और इस वर्ष की अंतिम कड़ी होगी। कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। प्रदेश में कल क्रिसमस मनाने के लिए विशेष उत्साह बना हुआ है। इस मौके पर गिरिजाघरों में विशेष सजावट की गई है और कैरल्स गाए जा रहे हैं। जयपुर के सेंट एंड्रयूज और ऑल सेंट्स चर्च में आयोजित कैरल्स गायन में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गिरिजाघरों में मध्य रात्रि विशेष प्रार्थना होगी और प्रभु यीशु के जन्म की खुशियां मनाई जाएंगी। क्रिसमस मनाने के लिए होटलों और घरों में विशेष पार्टियों के आयोजन हो रहे हैं। सिरोही जिले के माउंट आबू में क्रिसमस के पर्व को लेकर विशेष सजावट की गई है। देश भर से सैलानी क्रिसमस के पर्व को मनाने के लिए माउंट आबू पहुंच रहे हैं, जिसके मद्देनजर वहां विशेष इंतजाम किए गए हैं। बाजारों और होटलों को सजाया गया है। श्रीगंगानगर में सेक्रेड हार्ट चर्च में प्रभु यीशु से जुड़ी घटनाओं की झांकियां सजाई गई हैं। साथ ही मदर मैरी और प्रभु यीशु की प्रतिमाओं की सजावट की गई है। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 2 दिन तापमान के लगातार गिरने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सामान्य जनजीवन पर भी असर पड़ा है। बीकानेर, सीकर, चूरू, नागौर, श्रीगंगानगर जिलों में दिन में भी गलन महसूस हो रही है। कई जिलों में आज भी सुबह और रात को कोहरा छाये रहने से सड़क यातायात प्रभावित हुआ। ज्यादातर जिलों में रात का तापमान लुढ़ककर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। वहीं दिन का पारा भी कुछ जिलों में 20 डिग्री से नीचे आ गया है। आज चूरू में न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री और पिलानी में 2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बीकानेर, नागौर, सीकर, सिरोही तथा करौली में भी न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे मापा गया। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर तथा श्रीगंगानगर में घने कोहरे के साथ शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है।
राज्य सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने के अवसर पर आज बाड़मेर में जिला प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई ने जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन किया। उन्होंने राज्य सरकार की 4 साल की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन और संभागीय आयुक्त केसी मीणा तथा वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। भीलवाड़ा में जिला प्रभारी मंत्री डॉ महेश जोशी, राजस्व मंत्री रामलाल जाट और प्रभारी सचिव नवीन महाजन ने विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस दौरान 145 मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी गई। जालौर जिला प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद 107 मेधावी छात्राओं को स्कूटी की चाबी सौंपी। सवाईमाधोपुर में प्रभारी मंत्री भजन लाल जाटव ने विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस मौके पर कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना और देवनारायण योजना में 43 छात्राओं को स्कूटी दी गई। जोधपुर में प्रभारी मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने और झालावाड़ में प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया ने विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बाड़मेर में भाजपा जन आक्रोश महासभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ते अपराधों के कारण आम जन में भय व्याप्त है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की आज सुबह की परीक्षा स्थगित होने से कई जगह अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अब ये परीक्षा 29 जनवरी को होगी। कोविड के मद्देनजर चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए एयर सुविधा पोर्टल पर जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर प्रदेश के गिरिजाघरों में विशेष सजावट की गई है और प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। और प्रदेश में पिछले 2 दिन से तापमान के लगातार गिरने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे और शीतलहर से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।